अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरे पास एक मैसेज आया है और वो मैसेज ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। शायद आपको दिखाई नहीं देगा पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। कल यदि भारत पर चीन का कब्जा हो गया तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार करके ही हमें गुलाम बनाया था। तब हम अनपढ़ थे लेकिन आज समझदार हैं। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। अगर सभी भारतीय 90 दिन तक कोई भी विदेशी सामान नहीं खरीदे तो भारत दुनिया का दूसरे सबसे अमीर देश बन सकता है। सिर्फ 90 दिन में ही भारत के $2 के बराबर हो जाएंगे। हम जोक्स फॉरवर्ड करते, ये मैसेज फॉरवर्ड करो तो एक आंदोलन बन जाए। पिछले साल दिवाली पर एक अभियान के तहत लोगों ने चीनी लाइटें नहीं खरीदी थी तो चीन का 20% सामान बर्बाद हो गया एवं चीन बौखला गया था। फर्क पड़ता है साहब, हमारा देश बहुत बड़ा है, करके तो देखो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चाइना के माल की। अब अगर पिछली दिवाली पर 20% माल बर्बाद हुआ चाइना का, तो कौन कौन ये बात मानते हैं कि वो माल चाइना का बर्बाद हुआ? माल चाइना का ही बर्बाद हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारे खुद के लोगों की खराब हुई। क्योंकि क्या चाइना खुद यह माल बेचने आया था? नहीं ना। क्या यहाँ के जो दुकानदार जो माल सेल कर रहे थे, आप अगर देखेंगे गली नुक्कड़ की हर दुकान पे चाइनीज माल आपको बिकता हुआ नजर आएगा। तो क्या वो हर छोटा सा छोटा दुकानदार चाइना से डायरेक्ट माल खरीदता है? क्या मुझे कोई इस बात का आंसर देगा? जितने भी मार्केट में दुकानदार बैठे हुए हैं या बड़े बड़े सप्लायर बैठे हुए हैं, क्या वो डायरेक्ट माल चाइना से खरीदते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं, डायरेक्ट चाइना से माल कोई नहीं खरीदता है। यह सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो एक दिन में ही चाइना का व्यापार खत्म हो सकता है। आप जो ये मैसेजेस भेजते हैं कि हम 90 दिन तक चाइना का माल ना खरीदें, हम चाइना का माल खरीदेंगे ही क्यों जब चाइना का माल हमारे इंडिया में होगा ही नहीं। जो चीज है ही नहीं उसे आप खरीदेंगे कैसे? और जो चीज है उसे आप खरीदने से खुद को रोक कैसे पाएंगे? इतनी आबादी में मान लो कुछ लोगों ने अगर चाइना का माल नहीं खरीदा तो उससे चाइना की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी? किसी भी एक सिटी के लोग अगर चाइना के माल को बैन करते कि वहाँ के जो इंडियंस हैं, हमारे जो देशवासी हैं, उन्होंने जो माल खरीद रखा है उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। लेकिन हम क्या कहते हैं कि चाइना का माल ब्लॉक कर दिया हमने। आपने चाइना का माल ब्लॉक नहीं करा, हमने अपने लोगों के पेट पे लात मारी। आप किसी भी साल की कोई सी भी गवर्नमेंट उठा के देख लो, हर साल कांड होते हैं, हर साल। और हर साल मैं किसी भी गवर्नमेंट को दोष नहीं दे रहा, मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा। मैं बस कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी 5 साल की गवर्नमेंट को उठा के देखो, कोई भी कांड होता है तो सबसे पहले बोला जाता है कि इस चीज पे हम जांच बिठाएंगे। और जांच बिठाने के बाद हर टाइम वो न्यूज चलती रहती है 24 घंटे 48 घंटे तक। लेकिन जब हम सुनते हैं कि जांच बिठाई जाएगी, उसके बाद कोई भी एक ऐसी आप घटना बता दो जहां पे आपको ये दोबारा से न्यूज में दिखाया गया हो कि हाँ इसकी जांच पूरी हुई और इन दोषियों को सजा मिली। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, एक ट्रेन का हादसा हुआ था आई थिंक दशहरे के टाइम पे, जहां पे ट्रेन लोगों के ऊपर चढ़ के निकल गई थी और क्या बोला था कि इसकी जांच करेंगे, जो भी जिम्मेदार होंगे उस घटना के उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उस घटना के बाद से क्या आज तक आपको कभी ये पता चला कि उस घटना में जो दोषी थे उनका क्या हुआ? नहीं हुआ ना कुछ। सर, यहाँ सब भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट लोगों के बीच आप किससे उम्मीद कर रहे हैं कि हम देश को बचा सकते हैं? चाइना एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है? चाइना का माल हमारे देश में क्यों आता है? अगर हम चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देंगे तो हमारा अरबों रुपए का जो कारोबार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठप हो जाएगा। अब हमारी गवर्नमेंट ये मानने को तैयार नहीं होती कि अगर हमारा अरबों खरबों रुपए का माल अगर ठप होगा तो हमारे देश में वो जो प्रोडक्ट जो चाइना से आते हैं, अगर वो हम खुद के ही कंट्री में अगर बनाएंगे, हमारे कंट्री में टैलेंट की कमी नहीं है। एक से एक वेल साइंटिस्ट पढ़ा हुआ है, एक से एक वेल स्टूडेंट पढ़ा हुआ है। किसी भी आप एरिया में देख लो, एक से एक टॉप ह्यूमन पर्सनैलिटी हमारे इंडिया के अंदर है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये छोटे मोटे खिलौने टाइप के जो चाइना से बन के आते हैं, इनकी क्या औकात है? लेकिन नहीं, हम वो माल चाइना से खरीदते हैं और इंडिया में लाते हैं और फिर हम इंडिया में लाने के बाद बोलते हैं कि चाइना का माल मत खरीदो। उससे चाइना की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो रही है, उससे हमारे देश की स्थिति खराब हो रही है, हमारे अपने भाइयों की स्थिति खराब हो रही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर डायरेक्टली वहां से माल सिर्फ एक दिन में बंद कर दे तो जब माल वहां से आएगा ही नहीं तो फिर ऑब्वियसली सी बात है यहाँ के लोग खरीदेंगे नहीं। जब दुकानदार नहीं खरीदेगा तो वो बेचेगा नहीं, और जब वो बेचेगा नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं।
तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि ये जो आप जो जोक्स जो फॉरवर्ड करते हैं कि ये कह के कि हम 20 दिन तक या 90 दिन तक या 200 दिन तक चाइना का माल ना खरीदें, ये मैसेज ही शायद पुराना है, काफ़ी पुराना है, मैंने बहुत पहले भी पढ़ा था। लेकिन क्या उसके बाद से कभी आपने न्यूज़ पे देखा कि चाइना की स्थिति खराब है? चाइना ने आज पूरे वर्ल्ड को कंगाली पे लाके खड़ा कर दिया है सिर्फ एक वायरस से, जो वायरस उसने खुद बनाया और बाई मिस्टेकली उपजा हुआ वायरस बता दिया। आर्थिक स्थिति सबकी खराब करके खुद आराम से बैठा हुआ है। वैक्सीन बनाने के बाद कौन कहता है कि चाइना के पास वैक्सीन नहीं है? चाइना वैक्सीन बना बैठा है, इसीलिए तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है। वहाँ के जो रोजगार है वो चालू हो चुके हैं, सभी लोग काम धंधे पे आ चुके हैं, बिकॉज अब वहाँ कुछ केसेस हैं, ऐसा नहीं केसेस नहीं है, पर उनके पास वैक्सीन है। तो यार मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि किसी भी 5 साल की आप गवर्नमेंट को उठा के देखो, आप सिर्फ यही बातें करते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो जाए, वहाँ पे ऐसा हो जाए, लेकिन सारे जो डिसीजंस हैं वो अंडर गवर्नमेंट होते हैं, और गवर्नमेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक देश में कुछ नहीं सुधर सकता। आप जितना मर्जी बातें कर लो, जितना मर्जी फिलॉसफी दे लो, जितना मर्जी ज्ञान सोशल मीडिया पे बांट लो, कुछ नहीं हो सकता। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, कोई सी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, सभी राज्य और पूरा कंट्री 1 महीने में सुधर सकता है अगर सारे नेता लाइन पे आ जाएं। आप जानते हैं स्विस बैंक का जो डेटा है, स्विस बैंक के डेटा के मुताबिक 50% पैसा भारतीयों का है, और मैं इसकी आपको एक झलक दिखलाता हूँ। तो देखिए आपने झलक, यह पैसा अगर इंडिया में आ जाए तो पूरे भारत की गरीबी चुटकियों में दूर हो सकती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये समझने को तैयार नहीं होती कि हम ऐसे देशों से क्यों काम करते हैं जो हमारी जनता को ही लूटने को तैयार है या उन्हें मारने को तैयार है। तो आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा सिर्फ मोटिव इतना था कि आप जो भी वीडियो सोशल मीडिया पे या कोई भी न्यूज़ की कटिंग या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप पोस्ट करते हैं तो सबसे पहले उसे एनालिस्ट करें कि क्या वो एक्चुअली में ठीक है, तब आप उसे आगे बढ़ाएं। बाकी सर देखो, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी जो सोच थी मैंने आपको बता दी है, 90 दिन 200 दिन 500 दिन आप चाइना का माल ना खरीदें, उससे चाइना की स्थिति कभी आर्थिक कमज़ोर नहीं होगी। ये मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। और चाइना की स्थिति कमज़ोर हो सकती है कि गवर्नमेंट सिर्फ वहाँ से जो माल है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बंद कर दे, चाइना की स्थिति खराब होना चालू हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखें। सभी लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।